छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जहां आज रात 10 बजे रायपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। 24 अगस्त को महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा भी करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक करेंगे। साथ ही नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करते हुए भी गृह मंत्री नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य के सीएस और डीजीपी के साथ में बैठक लेंगे। दोपहर 2:30 बजे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी बैठक करेंगे। सुरक्षा और विकास संबंधित बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं अगर 25 अगस्त की बात कर ली जाए तो 25 अगस्त को रायपुर में एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन के बाद समीक्षा बैठक में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और करीब दोपहर 1:30 बजे सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक भी होने वाली है। तो देखिए 3 दिवसीय कैसा दौरा रहने वाला है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, इसको लेकर हम ये आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। जहां आज रात करीब 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात करीब 10 बजे पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां छत्तीसगढ़ में की जा रही है, स्वागत को लेकर भी और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये चौथा छत्तीसगढ़ दौरा होगा और वो आज रात 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे बीएसएफ के विशेष विमान से। और रायपुर पहुंचने के बाद यदि हम देखें तो तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो एयरपोर्ट में रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और संगठन से जुड़े कुछ जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उन्हें रिसीव करके उनके साथ सीधे मेफेयर, जो कि नए रायपुर में होटल है, रिसोर्ट है, वहां पर जाएंगे। अमित शाह ऐसा पहला मौका होगा जब ये दौरे के दौरान वो प्रदेश कार्यालय में ना रुककर किसी निजी रिसोर्ट में रुकेंगे। कारण ये बताया जा रहा है कि उनका परिवार भी उनके साथ आ रहा है। कल सबसे पहले अमित शाह मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। चंपारण और नवागांव में जो मंदिर है, वल्लभाचार्य मंदिर है चंपारण में, उसके दर्शन के लिए जाएंगे। वहां 20 मिनट तक वो अपना समय बिताएंगे और उसके बाद होटल में फेयर में ही जो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जो बैठक है नक्सल मुद्दों को लेकर, उस बैठक में शामिल होंगे और कल ही जो है बीजेपी के साथ के जो जिम्मेदार है उनके साथ बैठक भी करेंगे। और सुरक्षा की यदि हम बात करें तो 3 लेयर में अमित शाह के सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिम्मेदार है यदि हम बात करें तो आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी जो हैं वो उनके व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। 600 से अधिक जवान जो है वो पूरे जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें तैनात रहेंगे, एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर। और यदि वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भी पहुंचते हैं प्रदेश कार्यालय बीजेपी के, तो वहां पर भी व्यवस्थाएं रहेंगी। काफी अहम दौरा है। अमित शाह का दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि नक्सल मुद्दे में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और जो सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है उसकी जानकारी कल के बैठक में दी जाएगी। और ये भी एक बड़ी बात अंदर से निकल के आ रही है कि महादेव सट्टा ऐप का जो पूरा मामला है उसका पूरी जानकारी जो है अमित शाह को दी जाएगी और अमित शाह को सीबीआई जांच के लिए भी जो पूरी दस्तावेज है वो कल सौंपने की तैयारी में राज्य सरकार है। ऐसी जानकारी अंदर खाने से निकल कर आ रही है। और वहीं यदि हम रविवार की बात करें तो रविवार को एक अहम बैठक होने वाली है सहकारिता के क्षेत्र में। अमित शाह जी के पास में सहकारिता विभाग भी है, तो सहकारिता को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ किया जाता है उसके लिए भी जो है चर्चाएं की जाएंगी और यहाँ क्या काम चल रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा क्या उसका फायदा मिलेगा उसे लेकर भी चर्चा होगी। और उसके बाद अमित शाह दिल्ली लौट जाएंगे। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले, चाहे दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा की बात करें, तो यहाँ पर नक्सल काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचेगी तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम यही होगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा किया जाए। अब इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए रणनीति तैयार हो रही है। रणनीति अभी कुछ महीनों में की ही नहीं है। चुनाव के पहले ही अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा था, और मोदी की गारंटी में भी उन्होंने ये रखा है कि आने वाले 3 सालों में छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का पूरा खात्मा कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से सफलताएं मिल रही है, चाहे हम नारायणपुर की बात कर लें, कांकेर की बात कर लें, या बीजापुर सुकमा में जिस तरीके से लगातार नक्सलियों को सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर कर दिया जा रहा है, और कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण करके जो है वो सामान्य जिंदगी जीने के लिए जो लौटे हैं, तो उसे लेकर भी चर्चा होगी। 2 दिन पहले जिस तरीके से दिन भर मैराथन बैठक चली थी पुलिस और गृह विभाग के साथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा की, और उसमें पूरी एक प्लानिंग बनाई गई थी। जो पूरे काम हुए थे पिछले 6 महीने में सरकार के द्वारा जो नक्सल क्षेत्र में काम किए गए थे, उसका एक ब्यौरा जो है वो जिम्मेदारों ने मुख्यमंत्री और विजय शर्मा को दिया था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की तैयारी यहां पर की जाती है। जाहिर तौर पर एक बड़ी रणनीति के साथ में अब छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 3 दिवसीय दौरे के बाद में कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।